स्वामी आनंद स्वरूप है एक पाखंडी मनवादी, उनका कहना है कि अंबेडकर जो है राष्ट्र द्रोही आदमी थे। वो अंग्रेजों का चाटुकारी करते थे, उसका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं, उसे भारत रत्न नहीं देना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए। इस प्रकार सत्य वो टिप्पणी कर रहे हैं अभी, ठीक ना, अभी 2 दिन पहले जो है खूब ज़्यादा उसका वीडियो वायरल है। तो मैं आज उस पाखंडी उस मनवादी को मैं जवाब दूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर सवाल खड़ा करना बड़ा इन लोगों को आसान लगता है, लेकिन अम्बेडकर जी को समझना, अम्बेडकर जी को पढ़ना इन लोगों के लिए उतना ही मुश्किल है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई नहीं लड़ा तो गांधी ने भी नहीं लड़ा, सरदार पटेल ने भी नहीं लड़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी नहीं लड़ा। हम इस बात को क्यों पुष्टि कर रहे हैं? इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जितने लोग स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे वो सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वो सामाजिक आर्थिक समानता के अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा था, वो संवैधानिक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ रहा था। और अम्बेडकर जी का कहना था कि भैया ये सत्ता का हस्तांतरण की लड़ाई लड़ने से जो है ना, अंग्रेजों को सिर्फ यहाँ चल जाने से जो है ना हमारा देश आज़ाद नहीं होगा। ना समानता का अधिकार इस देश के नागरिकों को मिलेगा, ना स्वतंत्रता का अधिकार इन लोगों को मिलेगा, न उन्हें आर्थिक रूप में, न राजनीतिक रूप में, किसी मामले में जो है उन्हें समानता का अधिकार सुनिश्चित नहीं होगा। और इसलिए ये झुनवा वाला अधिकार मुझे नहीं चाहिए, हमें ये लॉलीपॉप वाला आज़ादी हमें नहीं चाहिए। ये पहले देश के लोगों में ही आज़ादी चाहिए। देश में जो असमानताएं हैं, पहले देश के अंदर जब तक एकीकरण न आ जाए, एकता ना हो जाए, तब तक जो है असली आज़ादी तो होगा ही नहीं। अगर यहाँ से अंग्रेज चला भी जाएंगे तो भी जो हम लोग गुलामे रहेंगे। किसका गुलाम रहेंगे? इन सवर्णों का, इन ब्राह्मणों का, इन आर्यों का गुलामे रहेंगे, गांधी का गुलाम रहेंगे हम लोग। हमारे साथ जातिवाद वर्ण व्यवस्था के तहत शोषण होता रहेगा। अम्बेडकर जी को पता था पूर्ण तरीके से कि एक अंग्रेज ही है जो हमारे लोगों की भलाई कर सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी जब लेबर मिनिस्टर बने तो सबसे पहले जो 14 घंटा अंग्रेजों के द्वारा जो काम कराए जाते थे, तो अंग्रेजों का ही मिनिस्टर बनकर जो है उस काम को 8 घंटा किया, जिसका लाभ आज भी जो है भारतीय ले रहा है। ये किसी गांधी ने नहीं दिया, ये किसी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दिया, ये कभी जो है सरदार पटेल ने नहीं दिया। वो तमाम स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जो झूठा आज़ादी की लड़ाई मांग कर रहे थे, उन्होंने कभी नहीं दिया। ये 8 घंटा की जो है ना काम जो आज कर रहे हैं सरकारी नौकरियों प्राइवेट में, ये सारा कुछ बाबा साहब अम्बेडकर जी का देन है। मैक्सिमम और मिनिमम कामों पर कितना जो है न्यूनतम जो है मजदूरी दर मिलना चाहिए, उनका पैमाना तय किया बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। आज महिलाओं को नौकरियों में जो छुट्टी दिए जाते हैं प्रेग्नेंट के दौरान, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर जी का देन है। जो इस प्रकार से जो फायदा उठा रहा है, जो आज के टाइम में जितना लोग लाभ उठा रहे हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का देन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसने किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, जिससे हमारा देश का पूरा अर्थव्यवस्था ही चलता। अम्बेडकर जी के ऊपर सवाल लोग जरूर करते हैं ना, अम्बेडकर जी को पढ़ना नहीं चाहते हैं। आज जितना भी महिलाओं को हक अधिकार मिला हुआ है, बराबरी का अधिकार मिला हुआ है, हिंदू कोड बिल से मिला।